हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस। अभी आपने परसेंटेज देखा था, परसेंटेज से फिर भी एक बार को ऐसा मैंने कहा था 1% चांस है कि सवाल पूछा जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस से आप मान के चलिए कि वही 40 से 50% चांस है कि मेंस में पूछा जाएगा और 70 से 80% चांस है कि प्री में इससे सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। प्रॉफिट लॉस अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 6 से 7 क्लासेस इसको खत्म करने में लगेंगी, हो सकता है ज्यादा भी लग जाए, तो भी बेचैन नहीं होना है क्योंकि हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आप अल्टरनेट क्लास कर रहे हैं, 3 दिन आप एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं और 3 दिन अर्थमेटिक पढ़ते हैं। तो आज अर्थमेटिक की क्लास है, कल आपने ज्योमेट्री की क्लास देखी थी। तो लाभ और हानि, वैसे तो पेपर से काफी पहले हम सिलेबस पूरा कर सकते थे, बट फिर भी हमने हर दिन क्लास लगा दी ताकि आप ये हो कि बच्चे टाइम से सिलेबस पूरा कर लेंगे तो हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस बहुत आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत सना सना पढ़ेंगे। क्या है प्रॉफिट लॉस? क्या ये हमेशा से चला आ रहा है? नहीं, पहले लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते ही नहीं थे, किसी को कोई मतलब नहीं था कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। पहले जनरली लोग क्या करते थे, देख पा रहे हैं क्लियर? हाँ जी। पहले लोग क्या सोचते थे कि यार ठीक है, 10 रुपए का सामान बन के तैयार हुआ तो 10 रुपए में बेच देते थे। कोई प्रॉफिट या लॉस की चीज आदमी नहीं सोचता था। हैप्पी बर्थडे सौरभ। अब तो हालत ये है कि अगर किसी महिला से कोई पड़ोस की भाभी लिपस्टिक भी मंगवा रही है तो भी वो ये सोचती है कि मैं किसी तरीके से 15 रुपए की लिपस्टिक में 10 रुपए कमा लूं, 25 की बता दूं, अपना किराया जोड़ दूं। यानी आज की डेट में हर एक आदमी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और हर एंगल से कि सिर्फ फायदा 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 फायदा। कितना फायदा लोगे भाई साहब? कोई बात नहीं, तो 10 रुपए का सामान 12 में बेचने लगा। तो ये जो 10 रुपए थे ये उसकी लागत मूल्य था, यानी कि कॉस्ट प्राइस था कि कोई सामान कितने रुपए में बन के तैयार हो रहा है। उसने कहा मैं 2 रुपए ज्यादा लूंगा, तो ये 2 रुपए उसका लाभ है, 12 रुपए। 12 रुपए उसकी एसपी हो गई, सेलिंग प्राइस, मतलब जिसपे वो चीज को बेच रहा है, विक्रय मूल्य। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, कई बार ऐसा हो सकता है किसी ने सामान मंगाया और लिया ही नहीं, तब आपको लॉस हो जाएगा। 12 रुपए आपके बेचने की आपने सोची थी, लेकिन 10 का आपका वेस्ट भी हो गया और सामान भी नहीं बिका, घर में पड़ा है, तो वो 10 रुपए आपका लॉस हो गया। यानी जब आप फायदे की सोचोगे तो लॉस भी होगा। तो यही प्रॉफिट और लॉस की गेम है जिंदगी में भी, यही हार जीत, अपयश अपयश, लाभ हानि और ये असफलता असफलता, ये सब लगी रहती है और इन सब चीजों का निचोड़ सुकून है जो जीवन के अंतिम पलों में महसूस होता है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, पहले समझते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है। फिर जब महिलाएं मार्केट में आई तो महिलाओं को ये लगा कि हम 10 वाला सामान अगर कोई 12 में बता रहा है तो हम 12 में नहीं ले पाएंगे, हम बोलेंगे कि हमें ये सामान 11 में दो। तो दुकानदार को पता था कि वो आएगी तो 1 रुपया कम करेगी, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं इसका प्राइस 15 रुपए रख देता हूं, और जब 15 रुपए रख दूंगा तो 1 रुपया कम भी करेगी तो भी मेरा फायदा होगा। तो फिर ये मार्क्ड प्राइस आया कि दुकानदार ने जो जिस प्राइस पे उसको वो चीज बेचनी थी उससे 3 रुपए ऑलरेडी ज्यादा रख दिए। तो ये मार्क्ड प्राइस है, एमपी है, जो आपने अंकित कर दिया उस पे। अब जो आप घटाओगे महिला के कहने पे वो डिस्काउंट होगा। महिलाओं को केवल डिस्काउंट से मतलब होता है, कम करने से मतलब होता है, उनको इससे मतलब नहीं होता कि उनका फायदा हो रहा है या नुकसान। मैं देखता हूं कई बार महिलाएं पड़ोस में शॉपिंग करती हैं या सब्जियां खरीदती हैं, तो 12 रुपए किलो आलू दे रहा है, किसी को बोल दिया 10 दे दो भैया, उसने 250 ग्राम कम तोल दिए से उनको मतलब नहीं है, उनको बस ये है कि 10 देने पड़े। मैं कहता हूं ना कि एक पत्नी उस प्राणी का नाम है जो अपने पति के साथ 7,500 रुपए की पर प्लेट ताज होटल के अंदर बैठ के डिनर खाने पे उतनी खुशी नहीं पाती जितनी वो 7.5 रुपए किलो के टमाटर अगर 5 रुपए किलो में ले आती है तो 10 बार बोलेगी कि 7.5 दे रहा था, मैं 5 लेके आई हूं। इतनी खुशी उसको मिलती है। और अगर कोई दुकानदार ये भी चिल्ला चिल्ला के बेच रहा हो 10 के 12, 10 के 12, केले बेच रहा है 10 के 12, तो भी आंटी कहेंगी भैया कुछ कम कर दो, और वो बोलेगा कि बहन जी आप 10 ले जाओ, तो वो खुशी खुशी ले जाएंगी। वो 10 के 10 ले गई, उनको नहीं पता कि प्राइस कम किया है, क्वांटिटी कम की है, नहीं पता उनको। सर ज्योमेट्री बेसिक से पढ़ा दीजिएगा, भाई बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। आप 4 क्लासेस देख के समझ सकते हैं कि क्या बेसिक है क्या सीक्वेंस है। मैंने कल ये कहा भी था कि मैं जैसी ज्योमेट्री इस बैच में पढ़ा रहा हूं, अभी तक किसी भी बैच में उतना सीक्वेंस और उतने काम के तरीके से अभी तक नहीं पढ़ाई होगी जितनी आप इस बैच में पढ़ेंगे, हाईली अपडेटेड, हर एक चीज सीक्वेंस में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि भाई कॉस्ट प्राइस होती है। मैं लिखा दिखा देता हूं, इतना मैं क्या क्या लिखूंगा एक एक चीज। आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस होगी, यानी जिसको हम सीपी से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस मतलब
लागत मूल्य, ठीक है। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम लिखेंगे एसपी विक्रय मूल्य। एमपी यानी कि मार्क प्राइस, जिसका मतलब होगा अंकित मूल्य। पी मतलब प्रॉफिट होगा, एल मतलब लॉस होगा, डी मतलब डिस्काउंट होगा, हिंदी में बट्टा या छूट। ये टर्मिनोलॉजी है जो हम सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं आपसे छोटी सी बात, इसी चीज को समझाने के लिए पहले आप ये लिख लीजिए टर्मिनोलॉजी की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करेंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसमें कोई सामान बन के तैयार हो रहा है। एसपी यानी सेलिंग प्राइस, जिसमें हम किसी सामान को बेचने की अपेक्षा कर रहे हैं। मार्क प्राइस, जितना हम उसके ऊपर मूल्य लिख दे रहे हैं वो मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। सीपी से एसपी तक का जो सफर है वो प्रॉफिट है, और एसपी से सीपी तक का जो सफर है वो लॉस है, और डी फॉर डिस्काउंट है, एमपी से एसपी तक का सफर। ठीक है दोस्त, तो मैं इसका ये चित्र बना के आपको दिखाता हूं कि हमने कोई सामान बन के तैयार किया, वो सीपी है। अब सीपी पे मैंने कुछ प्रॉफिट का आस लगाया, कुछ प्रॉफिट ऐड किया, तो ये एसपी बन गया। गलती से अगर प्रॉफिट ऐड ना होके माइनस हो गया तो वो लॉस बन जाएगा। एसपी को कुछ और बढ़ा के एमपी लिख दिया। एमपी में से जब हम डिस्काउंट घटाएंगे तो क्या होगा, एसपी। ठीक है, एक बार वैल्यू पुटिंग फिर से बता दीजिएगा प्लीज सर। ठीक है सुधीर, मैं कल फिर से बता दूंगा और अच्छे से समझाऊंगा, और 2-4 सवाल ले लूंगा। 2 सवाल तो मैंने होमवर्क में दिए भी हैं अच्छे। अभी प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं। अब आपने देखा यहाँ पे कि अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आप बोलेंगे कि जी प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, यानी एसपी में से सीपी घटेगा तो वो क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो आप कहेंगे परसेंट का मतलब होता है 100। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है 100 पे निकालना। तो यही प्रॉफिट, यही पी प्रॉफिट सीपी पर है, 100 पे कितना होगा, तो P बाई सीपी इंटू 100, P बाई सीपी इंटू 100। इसी को मैं अगर लॉस कह दूं तो आप बोलेंगे लॉस बराबर होगा, जब सीपी बड़ी होगी, सीपी माइनस एसपी, एल से डिनोट करेंगे। अगर कोई हमें कह दे कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस बटे सीपी गुणा 100, लॉस बटे सीपी गुणा 100। ठीक है, लॉस बटे सीपी गुणा 100। अगर बात करें डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट यानी कि डी, डिस्काउंट बराबर होगा एमपी माइनस एसपी। अगर कोई कहे कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे जी डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है, एमपी पे डिस्काउंट है 100 पे कितना होगा, ये डिस्काउंट परसेंट। किसी भी बच्चे को अगर इस पूरे चार्ट में दिक्कत है, इस चार्ट को समझने में दिक्कत है, तो वो कह सकता है। मैंने आपको बता दिया था पीछे भी लिख के कि कॉस्ट प्राइस क्या है, एसपी क्या है, एमपी क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट क्या है। अब उसमें रिश्ता बता दिया कि रिश्ता क्या है। आप बोलोगे ये भी लिखा हुआ दिखा देंगे, कोई डाउट है तो बताइए दोस्त। भाई इसमें भी कोई समझने की बात थी, इसको ही बच्चे कह रहे हैं सर रिपीट करो। अरे भाई कोई सामान 100 रुपए में बन के तैयार हुआ, एग्जाम्पल से समझाता हूं, आप इसको नोट कर लो। नहीं आया समझ कोई बात नहीं, रहने दो। ऐसे समझो कि कोई सामान 120 रुपए में बन के तैयार हुआ, ठीक है, ये उसकी सीपी है। 40 रुपए आपने लाभ कमा लिया इस पे, यानी आपने बेचा 160 में, और आपने उस पे मूल्य रखा हुआ था 190, यानी आप उस पे 30 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये जो 30 है ना, ये डिस्काउंट है, और ये जो 40 है ये प्रॉफिट है। ये जो 160 है ये एसपी है, 190 है ये एमपी है। क्या नहीं समझ में आया इसमें, मैं पूछना चाहता हूं, क्या बात इसमें नहीं समझ में आई? सर मैथ्स नोट्स कैसे बनाए, ओनली कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, सब कुछ नोट करो। अगर आप इस बैच में पढ़ रहे हो, ये कोई मेंस का बैच नहीं है, ये प्री प्लस मेंस बैच है।
इसमें नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लिखना चाहिए। जी विकास मैं डलवाता हूं। विकास इस सैटरडे संडे तक सब कुछ डल जाएगा, सारा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। विकास, मिस्टर विकास। आगे बढ़ें दोस्तों। और मॉक कब अवेलेबल होगा? सब कुछ अवेलेबल होगा। सवाल समझते हैं, छोटे छोटे सवालों को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपने परसेंटेज में सारी वैल्यू सीखी थी, आपने परसेंटेज में सारी वैल्यू सीखी थी परसेंटेज की। मैं थोड़ी बहुत और बता देता हूं। जैसे कोई मुझे पूछता है कि यार 25% क्या होगा, तो 25% का मतलब होता है 25/100, यानी 1/4। 1/4 अगर हम 25% का आधा कर दें तो 12.5%, ये कितना होता है 1/8। अगर हम इसका और आधा कर दें तो 6.25% बराबर 1/16। अब आप चाहें तो इसका 3 गुना कर दें, 37.8%, तो 3/8। अगर आप इसका 5 गुना कर दें तो 62.5%, 5/8। इसको याद हम कुछ रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें इंस्टेंट बनाने पड़ेंगे। 7 से गुणा कर दें, 87.5% बराबर 7/8। ऐसी 6.25% है, इसको मैंने 3 गुना कर दिया, 18.75% बराबर 3/16। 5 से गुणा कर दिया, 31.25 बराबर 5/16। ऐसे करके चलता रहेगा मामला। ऐसे हमें याद होना चाहिए 66 2/3% कितना है, 66 2/3%, तो आप कहेंगे 2/3। आधा कर दिया 33 सही 1/3% कितना है 1/3। और आधा कर दिया 16 2/3% बराबर 1/6। और आधा कर दिया 8 सही 1/3% बराबर 1/12। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, आधा पौना ये सब करके हमें याद रखनी है चीजें। मैं और आगे भी बता देता हूं, आप इतना लिख लीजिए। ये सबको याद भी होंगी, अगर नहीं है तो आज याद करेंगे और आगे हम सीखेंगे, धीरे धीरे हमें ये सब याद भी होती चली जाएंगी अपने आप। कबीर बेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करण टैकर हमारे साथ हैं। चलिए और भी आगे देख लेते हैं, 1-2 परसेंटेज की वैल्यू। 9 सही 1/11% बराबर 1/11 है। अब जैसे कल को कोई हमें 18 सही 2 से गुणा कर लेता है, 18 सही 2/11, तो हम बता देंगे 2/11 है। ये छोटी छोटी बातें बना लेंगे अपने आप। और इसको हम वैसे 9.09 कहते हैं, ठीक है। ऐसे 11 सही 1/9, यानी 11.11% को हम 1/9 कहते हैं। कोई हमें पूछ ले 22.22%, तो हम 2/9 बता देंगे। कोई हमें 14 सही 2/7% कह दे, तो 1/7 कहने का मतलब 14.28%। डबल कर दे कोई 28 सही 4/7 कर दे, इसका मतलब 2/7, जिसको हम लिख सकते हैं 28.56%। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। बाकी मैं जब सवाल कराऊंगा तो भी आपको अलग से बताऊंगा, बट नोट्स के फॉर्म में ये लिखना जरूरी है। ये सवाल देखेंगे पहला आसान से। $306 की कैप बेचकर अमन को 6.25% का फायदा होता है। कैप की लागत मूल्य क्या होगी बाय सेलिंग ए कैप फॉर $306। डॉलर बहुत ज्यादा नहीं हो गया भाई? बहुत ज्यादा हो गया डॉलर तो। अब पता है क्या है, जैसे सवाल में कह रहे हैं कि 6.25% का लाभ है, इसका मतलब होता है 100 पे 6.25 का लाभ है। लेकिन अगर हम 100 पे निकालेंगे तो सवाल को करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई हम ये देख लेते हैं किसके बराबर है। तो आपने कहा जी ये 1/16 के बराबर है। 1/16 का लाभ का मतलब क्या है? 1/16 का लाभ का मतलब क्या है? इसका मतलब है 16 पे 1 का लाभ है। इसका मतलब है 16 पे 1 का लाभ है। मैं एक सवाल में लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 16 पर 1 का लाभ
16 पे कितना है दोस्त? 1 का लाभ है। अगर 16 पे 1 का लाभ है तो हम ये कह सकते हैं कि यार सीपी 16 है और 1 का लाभ है, यानी एसपी कितनी है? 17। 16 पे 1 का लाभ है तो 16 और 1 कितना हो गया? 17। क्या मुश्किल है ये बात समझ पाए या नहीं? मैंने कहा कि 16 पे 1 का लाभ है, यानी ये कितना हो गया? 17 हो गया। ठीक है, अब 17 में हमने सामान बेचा और बेचा कितने में? 306 में, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 17 की वैल्यू है 306, क्योंकि आपने 306 में माल बेचा है। यानी अगर कोई मुझसे 1 की पूछता, लाभ पूछता, तो मैं कहता 17 एकम 17 और 17 अट्ठे 136। लेकिन हमसे उसने सीपी पूछी है, 16 की वैल्यू पूछी। 16 की क्या होगी? 18 छक्के 108 का 8 हासिल 10, 18 एकम 18 और 10 28। यही आंसर। क्या इस सवाल में कोई मुश्किल हुई? मैं जानना चाहता हूं, क्या इस सवाल में कोई मुश्किल हुई? दौंदयाल भी हमारे साथ हैं। क्या इतना आसान सवाल आप नहीं कर सकते थे? बोलिए। कह दो ना यू आर माय सोनिया, कह दो ना यू आर माय सोनिया। जल्दी बोलिए। एक बच्चा कह रहा समझ नहीं आया, बट आपने कोशिश की समझने की। लल्लू लल्लू आपने कोशिश की समझने की, मुझे बताइए। ये भी रिपीट कर दो, फिर आप आगे क्या समझोगे? ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ये रिपीट कर दूंगा, बट आप आगे क्या समझोगे? आगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उस हिसाब से, जब आप इतना छोटा सा सवाल नहीं समझ पाए तो। देखिए मैं दोबारा से समझा रहा हूं। मैंने कहा $306 की एक कैप बेचकर अमन को 6.25% का लाभ होता है। 6.25% का मतलब है 1/16, 12.5% 1/8 होता है। 1/16 का मतलब है 16 पर 1 का लाभ है। अगर मैं आपसे कहूं कि 16 पर 1 का लाभ है, तो आप बोलेंगे 16 पर 1 का लाभ, इसका मतलब 16 वाला माल 17 में जा रहा है। जा कितने में रहा था? 306 में, और सीपी पूछ रहा था, तो 17 की वैल्यू 306 थी, 1 की निकाली 18 आ गई, 16 की निकाली 288। नहीं समझ आ रहा है तो एक और सवाल करेंगे इसी तरीके का। प्री में हर टाइप का एक एक सवाल करेंगे, 2-2 सवाल। आएगा समझ तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो और ज्यादा अच्छी बात है, मैं ये कहूंगा। गुरुदेव आपकी जगुआर लेना चाहता हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद। 1 साल पहले आपको जगुआर के साथ देखा था, अजीत राजभर। ओहो, प्रिंस कुमार प्रियांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रिंस कुमार प्रियांशु, ये कैसा नाम है सर? ज्योमेट्री समझ नहीं आ रही, ऊपर से जा रही। देखिए एक एक क्लास को 3-3 4-4 बार देखो, 5-5 बार देखने की कोशिश करो, तभी बात बनेगी। देखो भाई, अब किसी को पता है कि 8.33% का मतलब क्या होता है? 8.33% का मतलब क्या है? 1/12। अभी पीछे दिखाया ये 8 सही 1/3% ही है। 8 सही 1/3%, 1/12। 1/12 है, यानी 1/12 की हानि है। 1/12 की हानि है, यानी 12 पर 1 की हानि है। अगर आप 12 पे 1 की हानि करोगे तो सीपी, और 1 की हानि मतलब एसपी कितना होगा? 11। 12 पे 1 की हानि मतलब 11 रह गया। ठीक है, आपने कहा कि जी 11 की वैल्यू सवाल के अंदर 297 है, तो फिर 1 कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77। हमें निकालनी 12 की है, 12 गुणा 27, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूनी 24 और 8 32, 324। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे। मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। $297 में कोई सामान बेच रहे थे, 8.33% का लॉस हो रहा था। देखिए कितने सारे बच्चे सवाल कर पा रहे हैं और कितने सारे नहीं कर पा रहे, तो ये दुख का विषय है उनके लिए जो नहीं कर पा रहे।
आपको उनसे सीखना है जो कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आवाज क्लियर है दोस्तों? एक बार आप आवाज वाले पे क्लिक करना, जो नीचे आवाज वाला आ रहा है नीचे। हाँ, ये आवाज वाले पे क्लिक करना। डिफॉल्ट कर रखा है ना, दोबारा कर देना एक बार डिफॉल्ट। आवाज क्लियर है दोस्तों? आवाज क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऑल क्लियर है, सब सही है, ठीक है भाई। और मुझे लगा एक सवाल बहुत प्यारा सा, और आप देखेंगे ये RW में दे रहा हूं आपको। ये सवाल SSC CGL मेंस में पूछा गया। सोचिए आप सीधे मेंस का सवाल करेंगे, कितनी अच्छी किस्मत है आपकी। यू विल डू सीधे मेंस का सवाल। बताइए। नहीं कर पा रहे हैं तो पहले प्री का कर लीजिए। ये प्री का सवाल है, SSC CGL प्री। पहले प्री कर लीजिए, फिर मेंस करेंगे। पहले प्री करिए, फिर मेंस करेंगे। जल्दी बताइए उत्तर क्या होगा। देखें दोस्त, एक व्यापारी एक सामान को 425 रुपए में बेचता है, उसे 15% की हानि होती है। अब जैसे 15% की वैल्यू मुझे नहीं आती, तो मैं पहले निकाल लूंगा कि 15/100, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/20 आ जाएगी। बोलो आएगी कि नहीं? 3/20 आ जाएगी। हम समझ गए कि अगर 15% की हानि हो रही है, 3/20 की हानि हो रही है, लॉस है, तो 20 का सामान 3 के लॉस पे 17 में जा रहा है। 20 का सामान 3 के लॉस पे 17 में जा रहा है। दिस इज द CP और दिस इज द SP। कोई डाउट है तो बताओ यहां पर। यही मतलब है, 3 का सामान 17 में जा रहा है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि 425 में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। इसका मतलब 17 की वैल्यू 425 दे रखी है सवाल। एक की कितनी होगी? 17 दूनी 34, 17 पंजे 85, 25 आ गई एक की। तो फिर 20 की कितनी होगी? 500, यानी 500 उसकी CP है। अब सवाल में कह रहे हैं कि अगर 5% का लाभ चाहिए, अगर 5% का लाभ चाहिए, सवाल में कह रहे हैं कि अगर 5% का लाभ चाहिए तो सामान को कितने में बेचें। तो मैंने कहा इस पे 5% का लाभ अगर हम लेना चाहें तो इसका 5% कितना होगा? 25। तो 500 और 25 कितना होगा मिला के? 525। यही आंसर है, यही आंसर है। इज इट ओके? किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैं एक तरीका और बताऊंगा, स्मार्ट तरीका, ये सब ना करना पड़े कि हम ये सब ना लिखें। मैं थोड़ा मौखिक बताना चाहता हूं बच्चों को। मौखिक, क्या इजाजत है? इजाजत है बताने की? इजाजत है बताने की। सर आप डिफिकल्ट डाटा दीजिए, लाइक 4.8%। नीरज के साथ यही दिक्कत है, ये चाहता है कि पहली सवाल में डिफिकल्ट डेटा दे दो। अबे क्रैक भाई साहब, बाकी के बच्चे तो कहने लगेंगे ना सर के ऊपर से जा रहा है, पहले थोड़ा उनको CPSP और ये प्रॉफिट लॉस का अंदाज तो समझा दूं, तब तो डिफिकल्ट डाटा दूंगा। देखिए बड़ा सिंपल था, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर कोई 15% की हानि पर सामान बेच रहा है, यानी कि वो 85% पर बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? 85% पे बेच रहा है। क्लियर है भाई यहां तक बात? तो मैं ये समझा रहा था कि पहले सामान 85% में जा रहा था, देखना ध्यान से समझना मेरी बात को, और अब सामान 105% में जा रहा है। बोलो ये बात सही है कि नहीं? पहले 85% में जा रहा था और अब 105 में जा रहा है। अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो ये कह सकता हूं पहले 17 में जा रहा था, अब 21 में जाना है। जब 17 में जा रहा था तब वैल्यू 425 थी, तब वैल्यू 425 थी, यानी एक की वैल्यू 25 थी। अब 21 में जाएगा तो अब वैल्यू 525 होगी। ये उत्तर। कि हम ये बीच वाला 100 क्यों पता करें, ये CPM क्यों पता करें? हमें पता है कि पहले हम 15% के लॉस यानी 85 पे दे रहे हैं,
अब हमें 5% का फायदा 105% में बेचना है, क्योंकि आपको अपने दिमाग में ये मान के चलना है सारा गेम 100% का है और ये सीपी होती है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इस पे होगा। तो सीपी पे 15% का लॉस यानी 85% में माल बिक रहा था, फिर 105 में बिक रहा है, यानी 17 और 21 का अनुपात है पहले और अब की कीमत में। तो पहले की कीमत 425 थी तो 21 की निकाल दी 525। बोलो, ऐसे ही किया था मैंने। शिवम बाबू कहती हैं वो मुझे, शिवम बाबू, ओहो शिवम बाबू, ओहो खाली बाबू नहीं कहती, क्या दिक्कत है उनको, चुपचाप से कह दो, कह दिया करें जो चाह रहे हो। ये सवाल देखेंगे। By selling an article for 2200 रुपए, profit of 10% on. If the same article is sold for 2600, then what will be the gain percent? देखिए अलग अलग तरीके से बताऊंगा, दो तरीके यहां भी समझाऊंगा। जैसे 10% का प्रॉफिट था तो 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 यानी 10 का माल 11 में बेच रहे हो, माल आपने बेचा 2200 में, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ गई 2000। ये मैं इतनी लंबी लाइन इसलिए खींचता हूं ताकि आपको पता रहे कि पहले ये वैल्यू फिर ये, आप ये समझ जाओ। क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो, मेरी एनोटेशन पीडीएफ से ही काम चला रहे हो, तो जो वैल्यू मैं नीचे लिखूंगा समझ लो वो मैंने बाद में निकाली और वो पहले दे रखी है सवाल में, गिवन है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आपको माल अब कितने में बेचना है, 2600 में, 2000 सीपी यानी 600 का फायदा है। तो ये बताओ 600 का फायदा परसेंट निकालना है ना हमें, तो 600 का फायदा 2000 पे 100 पे कितना होगा, 30%। क्या उत्तर आ रहा था सबका 30%? अब आप जानना चाहोगे मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे तरीके भी तो आपको जानने चाहिए। हमेशा अपने ही बताते रहोगे, मेरे तरीके भी आपको सीखने चाहिए जो मैं बताता हूँ। और मेरा तरीका आपको मालूम है कितना फोका होता है, लल्लू होता है। ये कौन लड़का है जो इतने लंबे ऑप्शन लिखता है, डी 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 डी, पंकज सैनी रे, बोर्ड से हट कर रही है। 10% मतलब 1/10, 10 का माल 11 में जा रहा था, 11 की वैल्यू 2200 है, 10 की 2000 आ गई, 2000 की जगह अब आप 2600 में माल बेच रहे हो, 600 का फायदा 2000 पे ले रहे हो, 100 पे कितने का होगा 30%। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पहले माल 2200 में बिक रहा था, अब माल 2600 में बिक रहा है, जीरो से जीरो कट गई, 11 और 13 का रेशियो है, 11 की वैल्यू 110% है सवाल में क्योंकि 10% का फायदा है, 13 की 130% होगी तो 30% का फायदा है, डायरेक्ट निकाल। दोनों एसपी का अनुपात ले लिया, दोनों एसपी का अनुपात ले लिया कि एसपी का अनुपात कितना है जी 11 और 13, जब 11 है तब 110% है, तो 13 है तो 130% होगा, 30% प्रॉफिट हो गया। सर प्लीज बोर्ड पे हट कर रही है, लो लो हट गए, बोर्ड पे हट कर रही है। ठीक आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। अगले सवाल पे चलेंगे, ये सवाल देखेंगे। अगर सब ठीक है तो ये सवाल देखेंगे। एक डीलर एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, यदि उसने इसे 44 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए क्या होगा, जल्दी। एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची, यदि उसने इसे 44 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो बड़े प्यार से देखना, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, मानते हो कि नहीं, 100% होता है कि मानते हो कि नहीं। अब 2% की हानि का मतलब 98%, 2% की हानि का मतलब 98%, और 20% का लाभ होता है यानी 120%। इसका मतलब क्या है 20%, 100% माइनस 2% और 120%। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 98% है और ये 120% है तो ये सफर कितने का है आप बता सकते हैं, यहां से यहां तक का सफर कितने का है, तो आप कहेंगे जी 22%।
और इस 22% अधिक की वैल्यू सवाल में 44 दे रखी है, जस्ट डबल है। तो क्या 100% की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती? 200, और यही आंसर नहीं बोला जा सकता? कोई तकलीफ है तो बताओ। जैसे सवाल कह रहा था मैंने वैसे किया, और अभी आपको मैंने पीछे सिखाया भी कि सीपी 100% होती है। मैंने पीछे सिखाया कि सीपी 100% है। आपने 2% के लॉस पे बेचा, यानी 98% पे बेचा। 20% अधिक पे बेचा, यानी 120% पे बेचा। पहले आप 98% पे बेच रहे थे, अब आप 120% पे बेच रहे हो, यानी आपने अपना 22% बढ़ा लिया। अब 22% की वैल्यू 44 है, 100% के पूछ रहे हैं 200। सीजीएल मेंस 2019 में आया सवाल, मैंने नहीं बनाया। कहीं आपको लग रहा हो भाई ने बनाया, भाई नहीं बना रहा फालतू सवाल। क्यों बनाएगा भाई? चले एक और सवाल हो जाए खूबसूरत, जल्दी बताइए, एक और खूबसूरत सवाल हो जाए, इजाजत हो तो। एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, यदि 5 रुपए और अधिक में बेचता तो 33% का लाभ होता। वाह। 24 ऐसी वस्तुओं की मूल लागत क्या है? बड़ा सिंपल है, देखिए मैं तो कहता हूं एक वस्तु की लागत निकाल लेते हैं। तो आपने कहा जी 100% है, 100%। आप 25% का लाभ कमाते हो, यानी 125% में माल बेचते हो। 25% का लाभ का मतलब, यदि 5 और अधिक में बेचते तो 33% का लाभ होता। 33% का लाभ होता, 133%। ठीक है, 125%, 133%। अब कितना बढ़ गया दोस्त? कितना बढ़ गया बता सकते हैं? कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे 5 और 3, 8% बढ़ गया। 8% की वैल्यू कितनी है सवाल में? तो आप कहेंगे 5 है, 5 है। अब आप मेरी बात समझ सकते हैं, आपको ऐसी 24 वस्तुओं का मूल्य पूछा है। आपको ऐसी 24 वस्तुओं का मूल्य पूछा है, यानी 2400% पूछा है आपसे। 8% की वैल्यू 5 है, अगर मैं इसको कितने से गुणा करूंगा? 300 से गुणा करूंगा, तो 2400% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1500। क्या कोई डाउट है इस सवाल में? सीजीएल मेंस 2019 में आया, मौखिक कर सकता था बच्चा, मौखिक। आप देखते हो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तीर लगा रहा हूं। तीर का खेल है भाई सब कुछ, नजरों के तीर हो चाहे अर्थमेटिक में तीर हो, सब कुछ तीर का खेल है। ऐसे 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 पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाएगी। कुछ तीर ऐसे लगेंगे, कुछ तीर ऐसे लगेंगे, कुछ ऐसे लगेंगे, कुछ तिरछे लगेंगे, इसमें अर्थमेटिक पूरी खत्म हो जाएगी। बोलो। मैंने ऐसे ही बनाया, मुझे अभिषेक कुमार कहते हैं, ये कोई नई बात है। तुम्हें अभिषेक कुमार कहते हैं, हमें अभिनय कहते हैं, उसे एकता कहते हैं, उसे फला कहते हैं, इसे ढिका कहते हैं। क्या मतलब इन बातों का? क्या रखा है इन बातों में? हमने खुरपे देखे हाथों में आते हुए, आते हुए। बोलो भाई। 100% सीपी होती है किसी भी चीज की, ये लो। 25% के लाभ पर बेच रहे थे, यानी 125% पे बेच रहे थे, 125 पे बेच रहे थे। अब 33% का लाभ 133 पे बेच रहे हो, कितना बढ़ा दिया? 8% की वैल्यू 5 दे रखी है। ऐसी 24 वस्तुओं का लागत मूल्य पूछ रहा है, एक वस्तु का 100% है, एक का 100 है, 24 का 2400 होगा। 8 की वैल्यू 5 है, 300 से गुणा कर दिया, 2400 की 1500 आ गई भाई। सर आपने मिलना मेरा एम है। अरे बिल्कुल मुलाकात होगी, सबसे होगी। अच्छा अगर ये उल्टा पूछ लिया जाए सवाल, तब क्या होगा? उल्टा पूछ लिया, ये थोड़ा मुश्किल है, ये देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। ये मुश्किल है और बहुत मजेदार भी है, ये मुश्किल है और बहुत मजेदार भी है दोस्तों। नो प्रॉफिट नो लॉस बता रहे हैं लड़के, मैं ये कह रहा हूं एक पेन एक निश्चित राशि में बेचा गया और 20% की हानि हुई, यदि इसे 12 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। यानी कि 100% अगर कोई चीज है तो पहले 20% का लॉस यानी 80% में बेच रहे थे, फिर 30% का फायदा यानी 130% में बेच रहे। ठीक है भाई, कह सकते हैं क्लियर बात? आप कहेंगे हाँ जी। ऐसा कब हो रहा है? जब ये जो 50% है ना, ये जो 50% है, ये कितने के बराबर है? 12 रुपए के बराबर है, 12 रुपए के बराबर। 50% 12 रुपए के बराबर है, क्लियर बात है? अब पता है ये मुझसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर हमने इसे 4.8 ज्यादा में बेचा, तो कोई मुझे बता सकता है कि 4.8 रुपीज की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे जी इसको 0.4 से गुणा कर लो, तो मैंने कर लीजिए 0.4 से गुणा, तो 5 चौक 20,
तब 20% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 20% की। यानी अभी तक तो मैं 12 ज्यादा में बेच रहा था, 12। अब अगर मैं 4.8 ज्यादा में बेचूंगा तो सिर्फ ये 20% कवर हो पाएगा, क्योंकि 4.8 की वैल्यू 20% है, तो फिर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर यहाँ 22 आ जाता, यहाँ 22 आ जाता, 22, तो मैं कहता 20 तो ये कवर करेगा पहले अपना लॉस, 2% का प्रॉफिट होगा, 2% का प्रॉफिट होगा। बोलो, ये बात क्लियर है कि नहीं? दोबारा बता दूं? अरे भाई, आप चाहो तो सीपी की वैल्यू निकाल लो, आप 24 सीपी को कर लो, पहले कितने में बेच रहे थे देख लो। आपने 50% की वैल्यू 12 है, तो 100% की कितनी आ जाएगी? 24। आप 20% के लॉस पर बेच रहे थे, यानी कि आप 4.8 का लॉस। अब आप कह रहे हो कि मैं 4.8 बढ़ा देता हूं इसका प्राइस, तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस। इसका मतलब फिर तो आप 24 में ही बेच रहे हो। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं? प्रॉफिट तो 30 हुआ ना, 20 का तो लॉस हट गया। अरे पहले हट गया, ये कह रहा है 12 अधिक में बेचा, 12 अधिक में बेचा तो 30% का लाभ है। यदि 4.5 यानी 4.8 अधिक में बेचेगा तो कितने का लाभ होगा? 12 अधिक में बेचने पर 30%, यानी कि इस पे 12 अधिक, जितने पे पहले बेच रहा है ना, इससे कंपैरिजन हो रहा है। इससे 12 अधिक तो 30%, इससे 4.8 अधिक तो 100% ही आ गई उसकी वैल्यू। सामान 14% के लॉस लाभ पर बेची जाती है। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे और 121 कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। मैंने लिखा है यहाँ 100%। आज दिन में तो यार मुझे उस स्टूडियो की वजह से बुखार सा लगने लगा था, हालत खराब हो गई थी मेरी एकदम, बहुत देर तक होश में आया था मैं। 114%, फिर 8% की हानि यानी कि 92%। कितना हो गया जी? अब ये कितने का गैप है? तो आप कहेंगे जी 14 और 8, यानी 22% का गैप है। 22% की वैल्यू 121 दे रखी है सवाल में। अब ये कह रहा है वही वस्तु अगर 536.25 में बेची जाए तब क्या होगा? देखिए, यहां से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 11 से भाग दूं तो 2% की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। अब मुझे निकालनी है 536.25 की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। 11 की वैल्यू 2% है, तो कोरिया का बच्चा भी बता सकता है। देखो कैसे, कि अगर 11 की जगह ये है तो कितने से गुणा हो रही है? 11 चौक 44, 6 बचेगा शायद, नहीं 6 और 3 9, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44 का मतलब 9, 11 छः 8 बच गया, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, यानी 48.75। तो 2% की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 48.75 से गुणा करेंगे तो 48 दूनी 96 और एक 97.5 आ गया। क्या आप यहां देख के बता सकते हो कि अगर आप 97.5% में किसी सामान को बेच रहे हो तो भैया 2.5% का लॉस होगा? बोलो क्या होगा? 2.5% का लॉस। ये जो मैं इक्वेट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं आपको बता देता हूं। मैं प्राइस को परसेंटेज से इक्वेट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? प्राइस को परसेंटेज से इक्वेट कर रहा हूं। आंसर सही जा रहा है, एक बार ऑल द बेस्ट बोल दीजिए। ओके सूरज, ऑल द बेस्ट। सर सत्तू कहां है आजकल? पता नहीं कहां है सत्तू। 40 MB बचा है उसका डेटा। देखो भाई, दोबारा बता रहा हूं, मैंने कहा 14% के प्रॉफिट पे था पहले, 114% में बेच रहा था, फिर 8% की हानि हो गई, 92% में बेच रहा है। मैंने कहा 114% से 92% यानी 22% की वैल्यू 121 है। 22% की वैल्यू 121 है, तो 2% की कितनी होगी? 11। मैंने कहा 536.25 में बेचना है, कितना होगा? तो 11 की वैल्यू 536.25 है, 48.75 आ गई, एक की 2% 97.5, यानी ये जो जितने में बेचा जा रहा है ना, ये बेसिकली 97.5% की वैल्यू आ गई। तो ये मैं देख पा रहा हूं कि जो 100 सीपी है उससे 2.5% कम है, यानी कि 2.5% का लॉस है। बोलो, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने 33 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का फायदा होता। 14% का फायदा होता।
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 100% सीपी है, और 16% नीचे बेचने का मतलब क्या है, कम में बेच रहा है 16%, 84 में बेच रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं बार बार ना ये हम लिखते नहीं है, अब बार बार हम ये 100 नहीं लिखते और घटा के नहीं देखते, हम इतना कह सकते हैं कि भाई पहले आप 16% पे माइनस पे बेच रहे हो, फिर आप 14% ज्यादा पे बेच रहे हो, यानी यहां से यहां तक का सफर 30% है, और उस 30% की वैल्यू आप 33 कह रहे हो। ठीक है, 30% की वैल्यू। अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए 25% फायदा, यानी आपको 125% की वैल्यू चाहिए। यहां से मैं कह सकता हूं जी 1% की वैल्यू 11 आ रही है, यानी पॉइंट लगा दिया तो 1.1 आ रही है। तो फिर 1.1 से इसको गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 पंजे 55 का 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7 हासिल 2, 11 एकम 11 13, 137.5। अब बार बार वो 84 और 114 लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार अब वो 84 और 114 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 84 और 114 का भी अंतर निकालेंगे तो वो 30 ही आएगा। तो हम क्यों निकालें, हम तो डायरेक्ट 14 को ही घटा देते हैं, 14 में से ही घटा देते हैं -16 को, बात खत्म। सर प्रॉफिट लॉस कब तक चलेगी, 6-7 क्लासेस चलेंगी, 6-7 क्लासेस चलेंगी प्रॉफिट लॉस में। हाँ जी, वो छोड़ के चलेगी। आम आदमी पार्टी तो नहीं रोक पाई ना उसको। क्या केजरीवाल चाहते तो कॉल नहीं कर सकते थे आपकी उसको कि इसने हमारे लिए काम करा, अब आप इसके लिए काम करो, रोक सकते थे ना, नहीं रोका उन्होंने। हमें क्या है, आप ये सवाल देखो, यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है क्या होगा। तो जैसे जैसे सवाल कहता है एसपी ऑफ 7 आर्टिकल, एसपी ऑफ 7 आर्टिकल्स, जैसे जैसे बोलेगा बराबर सीपी ऑफ 8 आर्टिकल्स। अब हम अगले टाइप की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहां से क्या है, रेशियो निकाल लेते हैं सीपीएसपी का, आर्टिकल से आर्टिकल, ऑफ से ऑफ कट जाता है। तो मैंने देखा कि एसपी बटे सीपी बराबर आ रहा है 8/7, यानी 7 सीपी है 8 एसपी है। तो आप यहां से देख सकते हैं लाभ एक का है 7 पे, 100 पे कितने का होगा, बराबर 14.3% अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। 1/7 का मतलब 14.28% आता है। सर के लेन देन में लागत मूल्य का 17 गुना, ध्यान से सुनना, लागत मूल्य यानी सीपी का 17 गुना बराबर है 8 गुना दोनों के जोड़ का, 8 गुना ऑफ सीपी प्लस एसपी, मानते हैं 17 गुना ऑफ सीपी बराबर है 8 गुना ऑफ सीपी प्लस एसपी। ठीक है, ये 8 सीपी है, इधर से घटा दूं तो कितना होगा, 9 सीपी बराबर 8 एसपी, 9 सीपी बराबर 8 एसपी। इज इट ओके और नॉट, तो आप कहेंगे हाँ जी ओके। तो सीपी बटे एसपी कितना होगा, 8/9, कह सकते हैं कि नहीं, सीपी बटे एसपी कितना होगा 8/9। 8 का सामान 9 में बिक रहा है, यानी 1 ज्यादा है, 1/8, 100 पे कितना होगा 12.5%, 12.5% की प्रॉफिट होगी, ऑप्शन में है ये रहा बी ऑप्शन, गेन 12.5%। क्या ये मेंस में पूछे जाने लायक सवाल था, एसएससी सीजीएल मेंस 3 फरवरी 2022 को पूछा गया, क्या ये मेंस में पूछे जाने लायक सवाल था, सिर्फ जैसे बोल रहा था हमने वैसे किया, हमने कुछ अलग नहीं किया। बोलो नो सर, जॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए एक और लिख लीजिए लॉलीपॉप घर से करने के लिए, ये भी सीजीएल में आया 2021 में, आरडब्ल्यू में लिख लीजिए, ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूं, जैसा पढ़ा चुका हूँ। कुछ एक ऐसे सवाल भी पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं जो देखने में बहुत बड़े हैं कि आप इसे पेपर में देख के छोड़ आएंगे, लेकिन क्या ये छोड़ने लायक सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो ये कह रही है कि एसपी का 4% यानी 4% बराबर सीपी का 5%, परसेंट से परसेंट कट गया, एसपी बटे सीपी कितना आ गया
5/4। सवाल में उल्टा पूछा है, 4/5 उत्तर आ गया। दूसरी लाइन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, दूसरी लाइन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, मैं आपको बताऊं। देयर इज नो नीड टू वॉच सेकेंड लाइन। धाक सवाल है ये, इसको कहते हैं धाक सवाल। मैंने बस दिखा दिया कि ऐसे सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं। अगले टाइप के सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ एक सवाल में छोटे छोटे होमवर्क में दूंगा, ये सवाल देख लीजिए। ऐसे सवाल कैसे करेंगे एक बार पढ़ लीजिए। तरीका मैं बताता हूं, 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको पसंद आएगा एड सब कर लीजिएगा, जो भी ठीक लगेगा। जल्दी से देखिए। सर क्या 7 में एवरेज रहने पर माइनस कर पाएंगे? मैथ्स वीक है। हाँ, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एवरेज से थोड़ा सा और ऊपर हो जाना तो कर पाओगे। देखिए 29 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब कभी ऐसा सवाल हो, तो जैसे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम क्या करते हैं, एक की एसपी 1 मान लेते हैं। मैंने बोला एक की एसपी 1 है, तो फिर प्रॉफिट कितना है? तो आप कहेंगे जी 4 की एसपी के बराबर हो रहा है, तो प्रॉफिट 4 हो गया, सीधे सीधे 4 हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल वस्तु कितनी थी, तो टोटल एसपी कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 29 हो जाएगा, क्योंकि एक की एसपी 1 है। अब यहां से हमें सीपी निकालनी पड़ेगी, ये हमें निकालनी पड़ेगी, इसलिए मैं ऐसा तीर लगा रहा हूं। तो आपने देखा कि 29 एसपी है, उसमें 4 लाभ है, तो सीपी कितनी हो जाएगी? 29 - 4 बराबर 25। अब परसेंट प्रॉफिट पूछ रहे हैं, भैया 4 का लाभ हो रहा था, 25 पे हो रहा था, 100 पे बता दो दद्दा। तो आप कहेंगे जी 16% उत्तर आ जाएगा। आ रहा था किसी का 16%? एक तरीका तो ये है कि सवाल में अगर बोले एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, तब हम एसपी को 1 मान लेंगे। सवाल में बोले सीपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो सीपी को 1 मान लेंगे। 1 की एसपी 1 मानी, प्रॉफिट 4 की एसपी का था, कितना आ गया? 4। टोटल एसपी कितनी हो गई? 29 आर्टिकल थे तो 29। अब 29 एसपी है, प्रॉफिट 4 है, तो सीपी कितनी होगी? 25। 25 पे 4 का लाभ है, 100 पे कितना होगा? एक बार मैं दोबारा एक और तरीके से बता देता हूं। देखिए एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है। एक और तरीका देख लो, जो आपको ठीक लगे। अब आपको पता है 29 आर्टिकल हैं, तो 29 की एसपी। अब 29 आर्टिकल बेचे हैं तो खरीदे भी होंगे, 29 की सीपी प्लस प्रॉफिट कितना है? 4 की एसपी का। प्रॉफिट कितने का है? 4 की एसपी का। बोलो है या नहीं? प्रॉफिट कितने का है? 4 की एसपी का। ठीक है, मैंने कहा कि 4 की एसपी इधर आएगी तो कितने घट के कितने की बचेगी? 25 की एसपी और बराबर 29 की सीपी। अब की से की काट लीजिए, तो एसपी बटे सीपी का अनुपात कितना आ रहा है? 29/25। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं लाभ 4 का है, 25 पे 100 पे कितने का होगा? 16%। दैट्स इट। दोनों में से जो तरीका आपको सही लग रहा है आप लगा सकते हैं, सीख सकते हैं, दोनों में से जो ठीक लग रहा है भाई। सर पहला वाला एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। देखो मैंने ये कहा कि जैसे सवाल में कह रहा है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो मैंने कहा आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लीजिए, तो आपने कहा 4 प्रॉफिट हो जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट 4 के विक्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो टोटल एसपी 29, क्योंकि 29 वस्तु है। अब 29 अगर एसपी और 4 की प्रॉफिट है, तो सीपी 29 - 4 25 हो गई। अब 25 पे 4 का लाभ था, 100 पे निकाल दिया। आप अगला सवाल देख लो, ज्यादा अच्छा है। आप अगला सवाल करो, ज्यादा अच्छा है। एक तो उसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, और दूसरा उसमें सीपी के बराबर है। 30 वस्तु को बेचने पर 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मैंने क्या किया, एक की सीपी 1 मान ली, एक की सीपी 1 मान ली, हानि होती है। लॉस कितना होगा? आप बोल देंगे लॉस 5 का हो रहा है, तो 5 का लॉस हो गया। 5 वस्तुओं के बराबर लॉस था, तो लॉस 5 का हो गया। 30 वस्तुओं को बेचने पर 5 का लॉस हो गया। सीपी कितनी होगी सबकी? तो आप कहेंगे 30 होगी। अच्छा 30 क्यों होगी? क्योंकि एक की सीपी 1 है, तो 30 की 30 होगी। अब एसपी निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ। अब अगर मुझे परसेंट लॉस निकालना है, तो मैं सीधे कह दूंगा कि 5 का लॉस 30 पे हुआ है, 100 का बता दो। 1/6 यानी 16 सही, 2/3% यानी 16.67% उत्तर आ जाए। आकाश दोंदियाल का भी आ रहा था, मनीष का भी आ रहा था, और भी कई बच्चे जिनका उत्तर आ रहा था, जो पढ़ने में ठीक है, अच्छे हैं।
दिमाग लगा पाते हैं। यार एसपी कहां निकाली है मैंने, बताओ तो। मैंने कहा 1 की सीपी 1 मान ली, तो लॉस 5 की सीपी के बराबर था, 5 हो गया। अब सीपी 30 वस्तुएं और 1 की 1 है, तो सीपी 30 हो जाएगी। सर दूसरे मेथड से भी बता दो। ओहो, एसपी बराबर था सीपी माइनस लॉस होता है, लॉस हो रहा है ना यहाँ पे। कितनी वस्तुएं? 30, 30 की एसपी बराबर सीपी कितनी होगी? 30 की सीपी होगी जितनी वस्तुएं हैं। लॉस कितने का है? 5 की सीपी का है। अब की बार इधर से इधर ही घट जाएगी, 30 की सीपी में से 5 की सीपी घटेगी, 25 की सीपी। तो एसपी बटे सीपी कितना आ गया? 25 बटे 30। आप ये कह सकते हो कि जी 5 का लॉस है और 30 पे 100 पे कितना होगा? ये एक तरीका है। देखो भाई, इस सवाल को भी मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, और इसमें क्या है ना, सेकंड वाला मेथड देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब फर्स्ट वाला। देखो जैसे अब मुझे पता है लॉस हुआ है, तो एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस होता है। तो हम ये कह सकते हैं 21 की एसपी बराबर 21 की सीपी माइनस 5 की सीपी। अब आप ध्यान से देख के बताओ, 21 की एसपी है कितनी? 1040 है, यानी मैं इसकी जगह 1040 लिख सकता हूं, बराबर 21 में से 5 जाएंगे तो आप कहेंगे 16 की सीपी। तो यहां से 16 से काटूं तो 1 की सीपी कितनी आ जाएगी भाई? 16 छक्के 96, 16 पंजे 80, 65, यही आंसर है। एक तरीका तो यह, एक तरीका तो यह, एक तरीका क्या है कि आप 1 की सीपी 1 मान लो। अब आपको इसी की वैल्यू बतानी है। आपने 1 की सीपी 1 मान ली और इसी की वैल्यू आपको बतानी है, क्योंकि सीपी पूछी है 1 की। तो लॉस कितना हो गया भाई? अब तो आप कहोगे लॉस 5 का है। 1 की सीपी मानी है तो सीपी कितनी हो गई टोटल? 21 हो गई। तो मैं यहां से एसपी पूछ सकता हूं आपसे, तो आप कहेंगे अगर 21 सीपी और 5 का लॉस, तो एसपी 16 है, जिसकी वैल्यू सवाल में 1040 दे रखी है, आपको 1 की निकालनी है, तो वो 65 आ जाएगी। जैसे आपको ठीक लगे। सर एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग सेशन कर दीजिए, ऑल सब्जेक्ट। शुभादीप साहा, ठीक है भाई, आज पहली बार लाइव में आए और कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कोई फायदा? कीर्ति, कीर्ति से मैं पूछना चाहता हूं कि उसको फायदा क्यों नहीं हुआ। कीर्ति आप क्रैक हो, क्यों नहीं हुआ फायदा? आपको दिक्कत कहां आ रही है? अब देखिए, जैसे इसने 5 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है, तो मान लेते हैं कि आपने 1 की एसपी 1 मान ली और इसकी वैल्यू ही पूछ रहा है आपसे। 1 की वैल्यू 1 मान ली, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो प्रॉफिट कितना होगा? हानि हुई है, लॉस कितना होगा? 5। एसपी टोटल कितनी होगी ओवरऑल? तो आप कहेंगे 17 वस्तुएं, 17 एसपी हो गई। मैं आपसे पूछ सकता हूं सीपी कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 का लॉस है तब 17 में बेचा है, यानी सीपी होगी 17 प्लस 5 22 होगी। सवाल में 22 की वैल्यू 704 है और हमें इस 1 की निकालनी है। 22 दिया 66, 22 दूनी 44, 32 रुपए आंसर आ गया। एक तरीका तो ये, सबका आ रहा है 32। अब इतने सारे बच्चों को सारी चीजें दे पाना संभव नहीं है, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं। एसपी बराबर होता है सीपी माइनस लॉस, यही होता है। तो 17 की एसपी, टोटल 17 की एसपी है, बराबर 17 की सीपी माइनस 5 की एसपी। अब ये 5 की एसपी इधर आके जोड़ेगी तो 22 की एसपी बराबर, आपको सवाल में ये दिया हुआ है बेटा कि 17 वस्तुओं को 704 में खरीदा है, यानी इनकी सीपी 704 है। तो यहां से 1 की एसपी कितनी आ जाएगी? 22 दिया 66, 22 दूनी 44, यही पूछ रहा है सवाल में, 1 की एसपी पूछ रहा है। बोलो भाई। तो चलिए RW मिलेंगे आपको बहुत सारे, अभी के लिए इतना ही, अगली मुलाकात फिर होगी। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।